बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इससे ज़्यादा आपने कुकिंग ऑयल को गर्म नहीं करना। कितनी प्यारी लुक आ चुकी है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अच्छा, इस कबाब को ना आप शामी बर्गर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू, अंडे और ब्रेड से बहुत ही टेस्टी मज़ेदार कबाब बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। इसके ना बड़े बड़े पीस काट कर लिए, काट करके मैंने पानी के अंदर रखा ताकि ये कलर चेंज ना करें। 3 अदद मैंने बॉयल किए हुए अंडे ले लिए हैं और ये मेरे पास ब्रेड है तकरीबन 5 पीस। इनको हमने ना चॉपर के अंदर डाल के इनको चॉप कर लेना है। तो सबसे पहले हम आलूओं को बॉयल कर लेते हैं। इनको साइड पे करते हैं और चूल्हे को इधर ले आएंगे और इस तरह का एक हम पैन ले लेंगे। आलू पानी समेत हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ना पानी इसके अंदर हम और शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक। इस तरीके ना आलू आपके एक तो बॉयल जल्दी हो जाते हैं, गैस भी बचती है, टाइम भी बचता है। आधा टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। इनको अच्छी तरह हम 7 से 8 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। चलें, ये आलू हमारे बॉयल हो रहे हैं तो उतनी देर में हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेड के स्लाइस है ना, ये हम इसी तरह तोड़ के ये देखिए चॉपर में डाल देंगे और इनको ना हम चॉप कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ब्रेड को भी चॉप कर लिया है। इसको हम ना प्लेट में निकाल के रख लेंगे। जितनी देर में हमारे जो आलू बॉयल हो रहे हैं ना, उतनी देर में हम क्या करेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्च को काट कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलूओं को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक बॉयल कर लिया है और आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। तो आलू को ना हम जल्दी से निकाल लेते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, फिर हम आलूओं को मैश करेंगे। आलूओं के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। आलूओं को अच्छी तरह आपने खुश्क होने देना है, ठंडा होने देना है, फिर आलूओं को आपने मैश करना है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू जो हैं वो हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। अब हम ना हैंड मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये देखिए, अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्स। तो सारे जो ब्रेड क्रम्स हैं ना वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चल, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज था जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। और 4 हरी मिर्च है उसको भी चॉप कर लिया है। एक मुट्ठी हरा धनिया है उसको भी कट कर लिया है। ये सारे हम शामिल कर देंगे। चल, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे बॉयल किए हुए अंडे। तो इनको ना हमने इस तरीके ग्रेट करके शामिल कर देना है। तो चलें जी, तीनों अंडों को मैंने ग्रेट करके शामिल कर दिया है। चल, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर शामिल कर देंगे।
आधा टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। नमक मैंने आलूओं को बॉयल करते टाइम भी शामिल किया था, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। चलेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना आपने पानी शामिल नहीं करना। हाथ पे हम ग्लव्स पहन लेंगे और अच्छी तरह ना इस मेज़े को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अमेज़े को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अमेज़ा हमारा रेडी है कबाब बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, इतना को पहले आप इसकी बॉल बना लें, लड्डू। ये इस तरीके से हम इसको प्रेस कर देंगे। ये कबाब आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं। जिस टाइम आपका दिल चाहे इनको आप फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, इतने इतने मैं कबाब सारे तैयार कर लूँगा इसके, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करना है वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ। इसको बना के ना हम ट्रे में रखते जाएंगे। सारे मैं बना के रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो कबाब है ना वो मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, तकरीबन 17 कबाब हमारे बनकर रेडी हुए हैं। अच्छा, इसको ना आपने फ्रीज़ करना हो ना तो 1 मंथ के लिए इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर अंडे की या मैदे की हमने कोटिंग नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ रोस्ट किए हुए ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ, स्टोर नहीं करूँगा। फ्राई कैसे करना है, ब्रेड क्रम्स कैसे लगाने हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए ना हम चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। तो कबाब को ना हमने शैलो फ्राई करना है, तकरीबन 1 कप काफ़ी होगा। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है, मीडियम गर्म किया है। इसको आपने फुल गर्म नहीं करना, नहीं तो सारे कबाब जो हैं, जो ब्रेड क्रम्स हम ऊपर लगाएंगे ना, सारे जल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक पीस उठाएंगे कबाब का, सिंपल हम इसको इस तरीके ब्रेड क्रम्स के ऊपर प्रेस कर देंगे। तो ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये रोस्ट किए हुए हैं। ये देखिए, इसी तरह आप अगर फ्रीज़ करते हैं तो इसी तरह ब्रेड क्रम्ब लगा के आपने इनको फ्रीज़ कर लेना। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इससे ज़्यादा आपने कुकिंग ऑयल को गर्म नहीं करना। तो जितने पीस आ जाएंगे ना फ्राई पैन के अंदर, उतने में शामिल कर दूंगा, बाकी हम दोबारा फ्राई करेंगे। इस तरीके आप हल्का सा प्रेस करें हाथ से। तो चलें जी, 8 पीस मैंने ना इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इनको हम 1 मिनट तक ना इसी तरह फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में हम फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, कबाब को ना मैंने एक साइड से 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कबाब की साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, इसको ना आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दोनों साइडों से फ्राई करना है। ये आपने अगर एक बार बना लेना तो इंशाल्लाह आप इस कबाब को बार बार बनाना पसंद करेंगे। चिकन के कबाब आप भूल जाएंगे। चलेंगे, इस साइड से भी हम ना 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, कबाब को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये हम सारे निकाल लेंगे, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार हैं और अंदर से ये कितने टेस्टी हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, सारे कबाब मैंने निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू अंडे और ब्रेड के जो मज़ेदार कबाब हैं वो मैंने सारे फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अच्छा, इस कबाब को ना आप शामी बर्गर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस कबाब को ना आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैं आपको ऊपर से चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना क्रिस्पी और कुरकुरा माशाल्लाह कबाब बन चुका है बगैर कोटिंग के। अंदर से आपको चेक कराता हूँ, बिस्मिल्लाह। अंदर से चेक करें माशाल्लाह, खा के चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आलू, अंडे और ब्रेड से मज़ेदार आप लो कास्ट में घर में कबाब किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।